Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. I welcome all the students of 11th class to this online class. इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए थे, कुछ स्नैपशॉट के किए थे, कुछ हॉर्नबिल के। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का पोर्शन। हम आज ले रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और इसमें हमने जैसे कि ऑफलाइन क्लास में कर भी लिया था, कुछ हमने स्टार्ट किए थे टेंसेस, ठीक है। और टेंसेस किए थे और उसमें कुछ बच्चे जो हैं उस टाइम थे, कुछ नहीं थे। तो इसलिए हम टेंसेस को जो हैं वो शुरू से स्टार्ट करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो टेंसेस जैसे आप कुछ लोग काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, यू ऑलरेडी नो कि टेंसेस क्या है। टेंसेस जो है वो क्या है, टाइम टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, ज़माना, ठीक है। और ज़माने कितने टाइप के होते हैं? ज़माने होते हैं तीन टाइप के। एक होता है पास्ट यानी माजी, उसके बाद होता है प्रेजेंट यानी हाल, और फिर होता है फ्यूचर यानी मुस्तक़बिल, ठीक है। टाइम के हिसाब से जो सबसे पहले हमारे पास टेंस आता है वो हमारे पास होता है पास्ट, ठीक है। टाइम के हिसाब से, क्योंकि गुजरा हुआ पल जो है वो पहले आता है। ये आ गया किस पे? पहले नंबर पे। उसके बाद टाइम के हिसाब से हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट, ये आ गया दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास फ्यूचर, ठीक है। इस तरीके से। लेकिन जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, और उसके बाद फ्यूचर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ से फिर पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। प्रेजेंट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है, लेकिन बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट ही प्रेजेंट से होती है। फिर फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए बेसिक से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम जो है आसान चीज़ लेते हैं, यानी हम लेते हैं पहले प्रेजेंट, और फिर हम लेते हैं पास्ट, और फिर हम लेते हैं फ्यूचर। तो आज जो टेंस हम करने वाले हैं वो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस, ठीक है। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। आई एम ट्राइंग टू इरेज इट। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आज कौन सा टेंस पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आ गया, आई होप ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आ गया। अब हर टेंस में क्या होता है कि हर टेंस के आगे चार पार्ट होते हैं, ठीक है। हर टेंस के आगे चार पार्ट होते हैं। जैसे मान लो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, और फ्यूचर हो गया, ठीक है। इन तीनों के आगे से चार पार्ट हो गए। सबसे पहला होगा इंडेफिनिट,
ठीक है, इसको हम सिंपल भी कह सकते हैं। ये आ गया पहला नंबर का। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट। और फिर चौथे नंबर पे आ जाता है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये आ जाता है। तो हर टेंस के चाहे वो क्या हो, चाहे वो चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हर एक के आगे ये चार जो है हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट, उसके बाद कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे कि आपको पता है, आपने पहले पहले ठीक है, और सबसे कॉमन होते हैं ये। सबसे कॉमन इनका होता है, कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बेसिक होती है। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल। ठीक है, या शी washes the dishes, full stop, I cook food, they watch movie। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जैसे कि ही, ये क्या आ गया पहला, ये पहला क्या आ गया, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। क्या आ जाएगा, वो स्कूल जाता है। ठीक है, उसके बाद शी वॉशेस द डिशेस, वो कपड़े धोती है। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ता है, यहाँ पे होती है या धोती है, पकाता हूँ। ठीक है, तो किस किस का इस्तेमाल हुआ, ता, ते और ती का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एक मतलब एक माइंड में एक ही चीज़ रख सकते हैं कि जिस टेंस में, इंग्लिश के जिस टेंस में ता, ते, ती का, इन तीनों का इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से तो जैसे ही आ गया ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल, फुल स्टॉप, वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब हम, ये हो गया इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया इसका, ये हो गया एफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा होता है, बताओ ज़रा। हमने किया अभी तक क्लास में, वो होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव इसको कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, इसमें इनकार होता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें होता है इनकार। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव, जिसमें सवाल पूछा जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या वो स्कूल जाता है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है मिक्सचर नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव दोनों की, उसमें इनकार भी है और सवाल भी है। वो ऐसे बनेगा जैसे डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या वो स्कूल नहीं जाता, क्या वो स्कूल नहीं जाता। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारे पास सेंटेंस हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। वो स्कूल, वो वो क्या वो स्कूल नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आ गया लास्ट वाला आ जाएगा, उसमें WH वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, वाई डज ही गो टू स्कूल, इसको दोबारा लिखूंगा मैं साफ करके, वाई डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास WH फैमिली वर्ड्स वाला, ठीक है। ये हो गए 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इनको हम नंबरिंग दे देते हैं। नंबर 1 आ गया ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये और नंबर 5 ये, ठीक है। ये आ गए 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ हमारे पास किसमें किसमें आएंगे, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट में, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट, ठीक है, इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हम मतलब इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये ही क्या है, यहाँ पे जैसे ये है, ये ही क्या है सब्जेक्ट, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट, गो क्या है वर्ब, ठीक है, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने के लिए फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एफर्मेटिव इस वाले का, ये इस वाले का, इसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, गो कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फॉर्म, आगे क्या लगा है, एस या ई एस लगा है, इसमें किसी जगह एस लगता है, किसी जगह ई एस लगता है, एस या ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला एफर्मेटिव के लिए। ठीक है, अब नेगेटिव के लिए बनाना चाहेंगे तो नेगेटिव के लिए ग्रीन में बनाते हैं। मान लो इसका बनाते हैं, इसका इसका अगर बनाना चाहेंगे नेगेटिव में, फॉर नेगेटिव, नेगेटिव क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या है वहाँ पे, इधर क्या है, ये ही, क्या है ये, एस है यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस आगे किसका इस्तेमाल हुआ है, डज। ठीक है, और फिर नॉट का, तो या तो डज लगेगा या डू लगेगा। यहाँ पे डज लगा है, किसी जगह डू भी लगेगा, वो भी हम करेंगे। डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला नेगेटिव के लिए। किसके लिए, नेगेटिव के लिए। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये नोटिस आपने की होगी कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एस या एस, लेकिन यहाँ पे इसमें एस या एस का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब डज का इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, ये मतलब ई एस का इस्तेमाल, डज अगर डज का इस्तेमाल हो गया सेंटेंस में, तो आगे एस या एस का इस्तेमाल फिर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डू वाले कुछ करते हैं। डू क्या है, डू और डज का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ही, शी और इट के साथ लगता है एस या ई एस, और साथ में लगता है डज भी। ठीक है, और आई, वी, यू, दे के साथ, इन सब के साथ लगता है नो एस या ई एस, और हेल्पिंग वर्ब की जगह लगता है डू। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है किस में, ही शी इट के साथ डज, और यहाँ पे है डू। एग्जाम्पल करेंगे, जैसे जैसे पहला हमने किया था क्या, ही गो, हम लिखना चाहते हैं ही कि वो स्कूल जाता है, तो हमने गो लिखा। अब फॉर्मूला कहता है, यहाँ पे क्या कहता है कि इसके साथ एस या एस का इस्तेमाल होगा, तो हम क्या करेंगे, ई एस का इस्तेमाल कर देंगे। ही गोज, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब हम वी ले लेते हैं या आई ले लेते हैं, आई। ठीक है, अगर यही सेंटेंस हम आई में लिखेंगे तो आई गो टू स्कूल। इसमें एस जो है, ई एस जो है वो नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, नो एस या ई एस, एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों के नेगेटिव ले लेते हैं। इसका इसका नेगेटिव क्या आएगा, इसका नेगेटिव हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल का, ही हमने पहले भी किया, डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। ठीक है, और इसका हम लेंगे क्या, जब नेगेटिव तो क्या बनेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। ठीक है, तो आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस देखो, यहाँ पे डज का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ, डू का इस्तेमाल हुआ। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि जब आई, वी और यू और दे का इस्तेमाल आप किस में करते हो, प्रेजेंट इनडेफिनेट में। ठीक है, तो तब क्या होता है, तब हम उसमें डू का इस्तेमाल करते हैं कि एज एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जब हम ही शी इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं डज का एज हेल्पिंग वर्ब, एच वी मैंने शॉर्ट में हेल्पिंग वर्ब लिखा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो हम दोनों का नेगेटिव कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, न्यू बोर्ड लेते हैं, और अब हम आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया हमारे पास एफर्मेटिव। इसको
थोड़ा सा दोबारा दोबारा लिखते हैं ठीक करके। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में कौन सा आ जाएगा? आई गो टू स्कूल, ठीक है। और नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, नेगेटिव में आ जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और फिर इंटेरोगेटिव, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले लिखा दिया आपको, आई एन टी लिख रहा हूँ। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें क्या आएगा? डू आई, सॉरी ये इकट्ठा हो गया, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और फिर डब्ल्यू एच वर्ड्स में क्या आ जाएगा? वाई डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो पहला हमारे पास ये जो आ गया एफर्मेटिव, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। फिर आ गया आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता। और फिर आ गया वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो डब्ल्यू एच है ना, ये वाला, इसमें आप वाई की जगह और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हाउ हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर वगैरह, ठीक है। वाई का इस्तेमाल भी साथ में कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गए टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने कर लिए। एक हमने कर लिया कौन सा? एक कर लिया डू वाला, और एक कर लिया डज वाला, ठीक है। ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, तो बड़ा ही सिंपल है। आई थिंक आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? कोई भी सेंटेंस, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था क्लास में भी, आज भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? वन हु या विच डज द वर्क। हम जुमले बोलते हैं ना उर्दू में, जैसे उसने खाना खाया, मैं स्कूल गया, ठीक है, उस लड़की ने कपड़े धोए। तो इसमें मैं, लड़की, वो, ये सब क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। वन हु और विच डज द वर्क, वो शख्स या वो चीज़ जो काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट। उसके लिए हम यूज वर्ड करते हैं सब्जेक्ट। इसको हम उर्दू में लिख लेते हैं, जो काम करे, ठीक है। वो क्या बन गया? वो हो गया ये सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट में हमारे पास वर्ड्स आते हैं, हम किसी का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रहीम, रहीम का हम लिखेंगे रहीम वॉचेज अ मूवी, रहीम मूवी देख रहा है, ठीक है। रहीम की जगह हम ही या शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया ना नाउन, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे ही वॉचेज अ मूवी, वो मूवी देख रहा है। तो यहाँ पे ही क्या है? यहाँ पे ही है प्रोनाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन,
नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने ले ये सब्जेक्ट समझ आ गया। सब्जेक्ट हम ले लेंगे या तो किसी का नाम ले लेंगे नाउन, या उसका प्रोनाउन ले लेंगे, ही शी इट वगैरह कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया क्या, रहीम ही ले लिया। रहीम हमने ले लिया क्या, ये हमने ले लिया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला देखो यहाँ पे, फार्मूला क्या है, फार्मूला है, हमने, आप देखो ज़रा अपनी स्क्रीन पे पीछे, फार्मूला है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला है। अब रहीम ले लिया हमने, यानी सब्जेक्ट हो गया। अगला काम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये V1 है ना, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये तो वर्ब क्या है, वर्ब कौन सा वर्ड होता है, वर्ब इज अ वर्ड विच शो सम एक्शन, कोई काम करना। जैसे रहीम कोई काम कर रहा है, हम यहाँ पे काम ले लेते हैं क्लाइंब करना, यानी चढ़ना, तो हम लिख लेंगे रहीम CLIMB, क्लाइंब। ठीक है, साथ में क्या फॉर्मूला है, ये हो गया। अब आगे क्या, एस या ES का इस्तेमाल करना है। अब इसके साथ ES लगता होगा तो ES लिखेंगे, एस लगता होगा तो एस लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस, रहीम क्लाइम्स द, हमने अपनी तरफ से लिख दिया आर्टिकल, और फिर क्या रह गया पीछे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बता दो क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है ऑन विच वर्क इज डन, जिस पे काम होता है, जिस पर काम होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो रहीम क्लाइम्स द ट्री, हम ट्री लिख देंगे, यानी पेड़। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, ये ट्री। ठीक है, तो रहीम क्लाइम्स द ट्री, रहीम पेड़ पे चढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट भी हो गया, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्लस एस ये भी हो गया, फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था ये ट्री, ये भी हो गया। तो ये हमारा बन गया कौन सा सेंटेंस, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब हम क्या करना है इसके बाद, इसका मान लो हमें कोई कहता है कि भाई आप हमें इसका क्या बना के दो, इसका बना के दो हमें इंटेरोगेटिव। क्या बना के दो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव जो है इंटेरोगेशन से निकला। इंटेरोगेशन क्या होता है, किसी से पूछताछ करना, जैसे मान लो पुलिस थाने में पूछताछ करना, कहीं करना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सवाल पूछे जाते हैं, तो इंटेरोगेटिव का मतलब ये हो गया सवाल पूछना, सवाल पूछने से ताल्लुक रखने वाला। तो अब हमने वो सेंटेंस बनाना है जिसमें सवाल पूछा होगा। सवाल क्या है, जैसे सेंटेंस था हमारे पास, रहीम क्लाइम्स अ ट्री, रहीम पेड़ पर चढ़ता है, तो सवाल क्या बनेगा, क्या रहीम पेड़ पर चढ़ता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। उसके लिए हमारे पास, हमें ज़रूरत है एक हेल्पिंग वर्ब की। क्या ज़रूरत है हमें, हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, ये तो होगी ना हमारे पास मेन वर्ब, कौन सी, ये जो वर्ब है ये इसको बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन जो हमें ज़रूरत पड़ती है कभी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंसेस बनाने के लिए, खास करके इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब उन्होंने हमें कहा, किसी ने हमें कहा जी कि हमें इस रहीम क्लाइम्स ट्री का बना दो आप इंटेरोगेटिव, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एस का। ठीक है, किसका इस्तेमाल हुआ, एस का इस्तेमाल हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पे किस, डज का इस्तेमाल होगा। तो हम लिखेंगे ऐसे, डज रहीम क्लाइम द ट्री, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, क्वेश्चन मार्क के बिना हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। डज रहीम क्लाइम द ट्री, ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव।
अब हमें कोई कहता है जी आप इसका हमें क्या बना दो, आप इसका हमें बना दो इन नेगेटिव। क्या बना दो? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा? रहीम डज नॉट क्लाइम द ट्री। रहीम पेड़ पे नहीं चढ़ता। तो इसी तरीके से फिर हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हो जाएगा और डब्ल्यू एच भी हो जाएगा। वो हमने पहले किया, आई होप ये आप कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जो है इसको एक बार प्रैक्टिस करो डज के साथ, डू के साथ, और फिर ग्रुप में शेयर करो। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो ग्रुप में शेयर करके ग्रुप में कांटेक्ट करे, तो उनकी उसकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो हम सब दूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।